प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर के जन के आर्टिकल्स में उन्होंने कुछ लेख लिखे थे। उसमें एक लेख में वो बताते हैं अपने कॉलेज लाइफ के बारे में, और उनके कॉलेज के समय वो दो जवान व्यक्तियों को जानते थे, और उन दोनों जवानों के जीवन में परमेश्वर के आत्मा ने बड़ा गहरा काम किया। और जब परमेश्वर का आत्मा किसी के जीवन में काम करता है तो सबसे पहली बात वो उस व्यक्ति को उसके पापों के लिए कायल करता है। जिस पर भी परमेश्वर के आत्मा का स्पर्श होता है वो व्यक्ति सबसे पहले अपने पाप के लिए कायल होता है। बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए हैं। तो इन दोनों ने निर्णय लिया कि हम अपना जीवन आज रात परमेश्वर को सौंपेंगे, यानी पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। उन्होंने प्रभु यीशु का संदेश सुना था कि पश्चाताप करो और मुझ पर विश्वास करके मेरे पीछे हो लो। तो दोनों ने मिलकर एक परमेश्वर के दास के घर जाने का निर्णय लिया कि आज रात उस भाई से बात करेंगे और अपना जीवन प्रभु को देंगे और प्रार्थना करेंगे। तो वो जा रहे थे और जिनके घर वो जा रहे थे, जिस परमेश्वर के दास के घर, वो आके उनके फाटक पर दोनों खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि एक ने कहा कि दोस्त ऐसा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसके मित्र ने कहा, अरे आज ही तो हमने डिसाइड किया है, हमने बात की है कि अपना जीवन प्रभु यीशु को देंगे, तो अब क्या हो गया यहां तक पहुंचने के बाद? बोले ऐसे ही तेरे मन के वहम है, चल जाकर इस भाई से बात करते हैं और अपना जीवन प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति माना नहीं, वो जवान माना नहीं। पता नहीं क्या हो गया। वहां तक पहुंचने के बाद उसने उस विचार से लड़कर वो वापस चला गया, जबकि परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर रहा था। तो एक ही व्यक्ति गया उस परमेश्वर के दास के घर। उस रात उसने प्रार्थना की, सच्चा पश्चाताप किया, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया, और वो एक बहुत बड़ा मशहूर परमेश्वर का दास बना। नाम नहीं लिखते हैं, वो बताते नहीं है कौन था वो। लेकिन जो दूसरा था, जिसने प्रभु की आवाज सुनी, प्रभु का स्पर्श पाया, लेकिन इनकार करके चला गया, और उसका इतिहास ये रहा कि वहीं से जाने के बाद पहले वो पीने चला गया, फिर वो जुए में पड़ गया, संसार और शारीरिक पापों में पड़ गया, और फिर एक दूसरे देश क्यूबा में चला गया। वहां पर जो देशद्रोही लोग थे उनके साथ जुड़ गया, और किसी एक आंदोलन में वो मारा गया और मर गया, अपने पापों में मर गया। और जो अपने पापों में मर जाता है वो नरक की भयानक आग में चला जाता है। तो वो फाटक ही वो जगह थी जहां पर दोनों मित्रों ने, उन दोनों जवानों ने अलग अलग रास्ता ले लिया। अंदर जो परमेश्वर का दास रह रहा था उसको नहीं मालूम है उसके फाटक पे क्या हो रहा था, लेकिन अनंत काल के निर्णय उस फाटक पर उस रात लिए गए। और इसलिए मेरे और आपके सामने भी ऐसे नहीं, ऐसा मौका आता है। मेरे जीवन में एक बार आया
24 सितंबर 1986 को मैंने प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया और ग्रहण किया, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता करके। तो परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने 2 चेलों को किसी काम से भेजा और ये बात हुई। प्रभु ने उनको कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं बैठा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस गधी के बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक पर, जहां पर 2 रास्ते मिलते थे, वहां पर बंधा हुआ पाया और खोलने लगे और उसको ले आए। और इसी गधी के बच्चे पर प्रभु यीशु बैठकर उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया। बच्चा मतलब ये नहीं कि ये बहुत छोटा बच्चा था, इसका मतलब ये था कि ये एक जवान गधी का बच्चा था जिस पर कोई अब तक बैठा नहीं था। अपना पूरा कह सकते हैं ताकत में था, वो बंधा हुआ था और जहां 2 रास्ते मिलते हैं वहीं पर बंधा हुआ था। अजीब बात है, जहां 2 रास्ते मिलते हैं वहीं पर यह गधा बंधा हुआ था और उसको ये 2 चेले जाकर खोल के लाते हैं। यह भी अजीब बात है कि प्रभु यीशु ने कहा अगर कोई पूछता है क्यों ऐसा कर रहे हो तो कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को गधे की जरूरत है। वचन बताता है अय्यूब की पुस्तक में 11:12 में, परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। अच्छा तो नहीं लगता सुनना, लेकिन यह बाइबल में लिखा हुआ है। मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। ऐसा क्यों? बच्चा जब रोता है तो गधे की आवाज तो नहीं आती, लेकिन स्वभाव मनुष्य का ऐसा होता है। पहली बात तो ये गधा बंधा हुआ था। प्राकृतिक साधारण मनुष्य भी पाप और शैतान के बंधन में होता है। जन्म ही से वो पाप का स्वभाव लेकर इस संसार में आता है और उस पाप की ताकत से बंधा हुआ रहता है जब तक उसको प्रभु यीशु न खोले। गधा आमतौर से एक बलवाखोरी प्राणी माना जाता है। कई बार बहुत डंडे खाता है धोबी के, और बोझ ढोने वाला प्राणी है। ये बोझ ढोता है। प्राकृतिक साधारण मनुष्य भी बलवाखोर होता है, परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं रहना चाहता, अपनी इच्छा से पवित्र जीवन नहीं बिताना चाहता। व्यवस्था तोड़ने वाला स्वभाव होता है मनुष्य का और आसानी से पाप का बोझ ढो लेता है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो उस पाप के बोझ में अपने आप को खुश समझते हैं, उसमें मजा लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहता है, हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इसी गधे पर प्रभु यीशु बैठा, इसी बलवाखोर, बंधा हुआ और बोझ ढोने वाला प्राणी, इस पर प्रभु यीशु बैठा और ये आजाद हुआ। प्रभु ने कहा मुझे इसका प्रयोजन है। आपका जीवन कितने भी पापों में हो, लेकिन अगर आप सच्चे पश्चाताप से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके पास आते हैं,
तो प्रभु आपका उपयोग कर सकता है ना, आपके जीवन में आशीष लाता है। उस दिन वो गधा धन्य हो गया जब प्रभु यीशु उस पर बैठा। जब प्रभु यीशु के शत्रुओं ने उसको पकड़कर रोमी गवर्नर के सामने लाए, तो रोमी गवर्नर जानता था कि ये व्यक्ति जो यीशु है ये निर्दोष है। तो बहुत बड़ी भीड़ सामने थी, बहुत धर्मगुरु थे, ज्यादातर धर्मगुरुओं का ही काम था ये, और ज्यादातर धर्मगुरु ही यीशु का विरोध करते हैं, हर पीढ़ी में, हर जगह, हर देश में। और पिलातुस उसका नाम था, गवर्नर का। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस ने उस भीड़ और धर्मगुरुओं के सामने एक सवाल रखा, इस यीशु का मैं क्या करूं? निर्णय लो। तो लोगों ने कहा, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। यह उनका निर्णय था। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को हृदय में बुलाया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ, सृष्टिकर्ता के बेटे और बेटी होने का अधिकार प्राप्त हुआ, राइट, अथॉरिटी। लेकिन जब उन्होंने सही निर्णय लिया, गधा भी दो रास्ते जहां मिलते हैं वहीं पर खड़ा हुआ था, बंधा हुआ था, छूटकर गलत रास्ते पे भी जा सकता था, लेकिन प्रभु को उसकी जरूरत थी। प्रभु ने अपने 2 चेले भेजकर उस गधे को अपने पास बुलाया। ये वचन भी आपके पास इसलिए पहुंचता है ताकि आप भी सही निर्णय लेके प्रभु यीशु के पास आए, किसी धर्म के पास नहीं, प्रभु यीशु के पास। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान क्रूस पर दी, आपके पापों की सजा को अपने ऊपर उठाया, जगत के लिए प्रायश्चित किया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि एक पापी के जब वो पश्चाताप और विश्वास करता है, उसके पाप धुल जाते हैं। उसको अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। प्रभु यीशु से आज ही प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।